पाद पद्मों में पूर्णता समर्पित थे। वे प्रभु से पढ़, मेरा को ठीक दिख नहीं रहा। निष्ठावान संगी थे। श्रीला कृष्णदास कविराज का कहना है कि उनके नाम परमेश्वर दास का स्मरण करने वाले के लिए कृष्ण प्रेम अति सुलभ है। परमेश्वर दास ने जानवा माता की भी सुविनीत सेवा की। वे राधा रानी के उस अर्च विग्रह के साथ ही गए जिसे जानवा माता ने गोविंद जी के लिए वृंदावन भेजा था। कृष्णलीला में परमेश्वर दास 12 गोपालों में से एक अर्जुन है। उनकी समाधि जी महाराज, उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। श्री परमेश्वर दास ठाकुर की जय। परमेश्वर दास ठाकुर नित्यानंद भगवान के पार्षद थे और 12 गोपालों में से वो एक हैं, अर्जुन नाम के हैं। तो उनके सिमरन मात्र से कृष्ण प्रेम मिलता है। हे शिला परमेश्वर दास ठाकुर जी महाराज, मुझ दीनहीन पर कृपा करो और मुझे कृष्ण प्रेम का दान दो। बोलो शिला परमेश्वर दास ठाकुर जी महाराज की। और आज के दिन राधा रमन जी का जो विग्रह है वो प्रकट हुआ था। इस प्रकार संक्षेप में कथा है राधा रमन भगवान की। बोलो राधा रमन भगवान की जय। जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय 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 राधा रमन हरि बोल। जय 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 राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। बोलो राधा रमन भगवान की। तो हमारे आचार्य शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जो दक्षिण में प्रकट हुए थे, वेंकट भट्ट के जो सुपुत्र थे, भगवान उनको लेने के लिए दक्षिण में गए थे। जैसे हमारे गौर राधा कृष्ण भगवान कुंती माता को लेने के लिए लखनऊ में गए। इसको लेना था, अगर इसके घर के साथ मंदिर नहीं बनता तो इसे कैसे भक्त बन सकती थी? घर से बन सकती थी भक्त,
अच्छा है। तो भगवान के मंदिर बनाया। गौर हरि दक्षिण में गए, इनके पिता के पास रहे, वेंकट भट्ट जी के पास। उस समय गोपाल जी छोटे थे, 8-9 साल के होंगे, गोपाल भट्ट जी महाराज। और कहा कि देखो गोपाल, भगवान ने शिक्षा दी उनको कि तुम देखो, जब तक तेरे माता पिता हैं इनकी सेवा करना, देखो विवाह नहीं करना, भगवान ने गोपाल जी का, और फिर तुम वृंदावन आ जाना। भगवान कह वृंदावन आ गए। वो उस शालिग्राम रूप में भगवान को पूजते थे। शालिग्राम रूप में शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज भगवान की सेवा करते थे। एक बार कोई सेठ आया, कहाँ से, दिल्ली से, वो सारे मंदिरों में वस्त्र दिए और उनको भी वस्त्र दे दिए। वो कहने मेरे भगवान तो गोलमोल हैं, इनको वस्त्र कहाँ पहनाऊंगा मैं। मन में ऐसे सोचा तो भगवान शालिग्राम से ऐसे राधा रमन ड्यूटी बन गए। वो भी स्वयं शालिग्राम से परिवर्तित विग्रह है, बड़े साक्षात हैं राधा रमन भगवान। तो आज के दिन वो भगवान शालिग्राम से बने थे। वैसे गोस्वामियों के यही विग्रह यहाँ रहे हैं, और तो कोई भी नहीं है। 6 गोस्वामियों के अलग अलग विग्रह थे ना, ये रहे। जब गोकुलानंद भी तो है। हाँ, और राधा वो भी हमारे कौन से गोस्वामी के थे, वो लोकनाथ महाराज। हाँ, क्या नृसिंह त्रयोदशी थी या चतुर्दशी? चतुर्दशी थी। कल अच्छा। क्या प्रार्थना की थी? भगवान से प्रार्थना की थी, नरसिंह भगवान से वैसी प्रार्थना की थी। तो भगवान जो है वो नरसिंह शिला से ही राधा रमन जी है। ये जो शिला थी नरसिंह शिला थी। अच्छा, उसमें से राधा रमन जी को प्रार्थना नहीं बताई है क्या प्रार्थना की? तो भगवान ने बड़े सुंदर विग्रह और बड़े साक्षात हैं राधा रमन जी। बोलो राधा रमन भगवान की। तो एक बार मैं राधा रमन जी के दर्शन करने गया। पहले वहां कुछ चढ़ाओ तो फिर प्रसाद देते हैं वो। मैंने आज प्रणाम किया भगवान को और कहा मैंने चढ़ाऊंगा भी नहीं और प्रसाद भी चाहिए मेरे को। राधा रमन की लीला बता रहा हूं। मैं जाके पीछे कॉर्नर में खड़ा हो गया। बिना चढ़ाए प्रसाद देते नहीं। राधा रमन जी ने क्या लीला की, वो पुजारी जो है वहाँ पर गोस्वामी कहते हैं इधर आइए इधर आइए इधर आइए। मैंने कौन? मेरे को तो जानता नहीं वो। मैं हाँ आइए आइए। आके मुझे प्रसाद दे दिया बिना मांगे प्रसाद दे दिया। ये राधा रमन जी की लीला है। बोलो राधा रमन भगवान की जय। तो आज के दिन राधा रमन जी प्रकट हुए थे और आज के दिन ही माधवेंद्रपुरी महाराज भी प्रकट हुए थे। माधवेंद्रपुरी महाराज को कल्प वृक्ष का अवतार कहते हैं। ये गौलोक धाम में कल्प वृक्ष हैं वैकुंठ लोक में। आज के दिन इस धरातल पर आए थे माधवेंद्रपुरी महाराज, पर ये महाप्रभु के प्राकट्य से पहले आए थे। और शिला माधवेंद्रपुरी जो हैं, शिला ईश्वरपुरी जो है वो महाप्रभु के गुरु हैं। तो ईश्वरपुरी इनके शिष्य हैं माधवेंद्रपुरी महाराज के।
माधवेंद्रपुरी महाराज इनके ही माध्यम से श्रीनाथ भगवान प्रकट हुए थे, गोपाल जी प्रकट हुए थे। एक किसी से मांगते कुछ नहीं थे, कोई दे दे तो खाते थे, नहीं तो नहीं खाते थे। कैसी तपस्या थी इनकी। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण जो सदा भक्तों के लिए चिंतित रहते हैं, भगवान अपने भक्तों का बड़ा ध्यान रहता है उनको। माधवेंद्रपुरी महाराज को किसी ने कुछ दिया नहीं, ये बैठे हैं बेचारे, भजन कर रहे हैं। तो भगवान इनके लिए दूध लेके आ गए पीने के लिए। दूध लेके आए, बैठे अपने ध्यान में भजन कर रहे थे, जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। जब जप कर रहे थे तो भगवान आए ग्वाल बाल के रूप में। कहा, बाबा तूने आज कुछ खाया नहीं? मन में पूरी महाराज ने देखा ग्वाल खड़ा है, ग्वाल बाल खड़ा है। बेटा तेरे को कैसे पता मैंने कुछ खाया नहीं? वहां पर राधा कुंड में कुछ ग्वालने थी दूध बेचने में, उन्होंने बताया मेरे को। बाबा तेरे ताई उन्होंने दूध भेजियो है, ये ले लियो, दूध पी लियो। बाबा भूखा नहीं रहा कर, ब्रिज में किस चीज की कमी है। और चले गए। दूध तो वैसे ही दिव्य है, और जो परमपिता अपने कर कमलों से उठाकर जो ले आए वो तो अति दिव्य हो गया। वो अति दिव्य हो गया। माधवेंद्र पुरी महाराज ने जब वो दूध पिया तो अष्ट सात्विक भाव उनमें प्रकट हो गए। अष्ट सात्विक भाव दिखा दो। अष्ट सात्विक भाव जब कोई आध्यात्मिक पथ में प्रगति करता है, जो बड़ा ही पहुंचा हुआ वैष्णव है, उसके शरीर में ऐसे होते हैं। माधवेंद्रपुरी महाराज जो हैं, वो तो गौलोक धाम से आए थे, वैकुंठ से आए थे। तो पहला भाव स्तंभ, शरीर का अकड़ जाना, जड़ हो जाना, ये पहला भाव है। दूसरा स्वेद, बहुत पसीना आना। तीसरा स्वरभंग, आवाज का लड़खड़ाना और बदलना, आवाज का लड़खड़ाना बदलना, ये भी अष्ट सात्विक है। बेपुत, कंपन, शरीर का कांपना। बेवर्ण, शरीर का रंग बदलना। अश्रुपात, बहुत अश्रु निकलना। रोमांच, शरीर में रोमांच आना। प्रलय, बेहोश होना। ये सारे अष्ट सात्विक भाव शिलापुरी ठाकुर के शरीर में प्रकट हो गए। वो समझ गए कि बस भगवान ही दूध लाए थे और कोई नहीं लाया था। तो रोने लगे, प्रभु आप मेरी इतनी चिंता करते हैं। रो रहे हैं, रोते रोते थोड़ी सी नींद आ गई उनको। फिर वही गोपाल आ गए, कहते बाबा रो मत, मैं ही तेरे ताई दूध लायो तो अभी तुम मैं यहाँ पृथ्वी में पड़ा हुआ हूँ। यवनों के आक्रमण के कारण
पुजारियों ने मुझे ज़मीन के अंदर रख दिया कि यवन मुझे क्षति ना पहुंचाए। अभी मैं बड़े समय से ज़मीन में पड़ा हूँ, मुझे निकाल, मेरी स्थापना कर, अन्नकूट कर और अभिषेक कर। तो उन्होंने फिर वैसे ही किया, सब कुछ किया। तो वही हमारे शिला माधवेंद्रपुरी महाराज जो हैं वो आज के दिन प्रकट हुए थे। बोलो शिला माधवेंद्रपुरी महाराज की। और आज के दिन शिला श्रीनिवास आचार्य भी प्रकट हुए थे। तो श्रीनिवास आचार्य का थोड़ा जीवन पढ़ेंगे। कटवा में गौरांग महाप्रभु का संन्यास समारोह अवलोकन करने के पश्चात चैतन्य दास तथा उनकी गर्भवती पत्नी चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने जगन्नाथपुरी गए। शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम होगा श्रीनिवास, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और श्रीनिवास के माध्यम से रूप व सनातन के सब भक्ति शास्त्रों का वितरण होगा। अपने पिता के परलोक सिधारने के पश्चात श्रीनिवास गौरांग महाप्रभु के शेष पार्षदों के दर्शनार्थ कटवा, नवद्वीप तथा जगन्नाथपुरी गए। उन्होंने श्रीनिवास को शुभाशीष दी तथा आध्यात्मिक उन्नति हेतु अमूल्य उपदेश दिए। गौरांग प्रेम में उनकी निमग्नता देखकर वे जान गए कि वे गौर शक्ति का साक्षात स्वरूप थे। उन्होंने वृंदावन जाकर 12 वनों की यात्रा की तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की। श्री जीव गोस्वामी ने उन्हें गौड़िया वैष्णववाद के संपूर्ण दर्शन की शिक्षा प्रदान की। उनकी विस्तृत विद्वता को पहचानते हुए श्री जीव ने श्रीनिवास को आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। श्री जीव की आज्ञा पर श्रीनिवास तथा उनके दोनों मित्रों श्यामानंद प्रभु एवं नरोत्तम दास ठाकुर ने दिव्य ग्रंथ वितरण की प्रथम मंडली का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रजवासी संकीर्तन मंडली की जय। उन्होंने वृंदावन से गोस्वामी ग्रंथों की एक बैलगाड़ी भरी तथा बंगाल एवं उड़ीसा में सर्वत्र उनका वितरण किया। श्रीनिवास आचार्य ने अनेक भक्तों रामचंद्र कविराज तथा अन्य को दीक्षा दी। भक्तिमय गीतों छठ गोस्वामी अष्टकम की रचना की तथा एक विशिष्ट कीर्तन शैली प्रवर्तित की। कीर्तन में अग्रता करते हुए कभी कभी वे इतने दीर्घ काल तक कीर्तन करते रहते कि उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता। प्रचार व लेखन के बाहरी कार्यकलापों के अतिरिक्त श्रीनिवास आचार्य उत्कट रागनों का भजन भी करते थे। रागनों का भजन श्री वृंदावन धाम के नित्यवासियों जैसे गोपियों के भावों व मनोदशाओं पर आधारित राधा कृष्ण की स्वतः स्फूर्त मानसिक आराधना है। मानसी सेवा करते समय वे इन ध्यान अवस्थाओं से पुनः बाहर चेतना के स्तर पर लौटने पर अपने संग प्रायः निर्भ्रांत सामग्री ले आते। एक बार श्रीनिवास ने गौरांग महाप्रभु को अपने मन में एक रत्न सिंहासन पर आसीन किया। तदंतर उन्होंने एक स्वर्ण मुठ युक्त चामर तथा एक पंच पुष्पहार से भगवान की पूजा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गौर राय ने वो हार वापस श्रीनिवास को दे दिया, जो तत्क्षण सचेतन हो गए तथा उनका ध्यान भंग हो गया। बाहर चेतना के स्तर पर लौटने पर आश्चर्यचकित श्रीनिवास ने वो मधुरतम सुगंधि युक्त पुष्पहार अपने कंठ में लटकता हुआ पाया। अन्यथा श्रीनिवास मणि मंजरी नामक अपने सिद्ध स्वरूप में श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण तथा गोपियों को होली लीला में निहार रहे थे। गोपियों ने मणि मंजरी से राधिका को रंग देने तथा शाम के विरुद्ध इस संग्राम में उनका साथ देने को कहा। उनके घोर युद्ध से धरती हिलने लगी। अकस्मात श्रीनिवास का ध्यान विघटित हो गया। उनकी देह
सिर से पांव तक दिव्य धाम से आयातीत महामये मोहक मयूर पंखी रंगों से सर्वत्र आवृत थी। होली लीला की जय। श्रीनिवास आचार्य की समाधि धीर समीर के समाधि क्षेत्र में है। बोलो वैष्णव ठाकुर की जय। बोलो श्री श्रीनिवास आचार्य की जय। आज के दिन भगवान का कृष्ण फूल डोल भी है। गर्मियों में भगवान जो नौका विहार करते हैं वो भी आज है। राधा कृष्ण का दोनों का नौका विहार भी है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। तो प्रभुपाद कृपा से हमें सदा ये याद रखना चाहिए मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हम भूल जाते हैं। क्या याद रखना चाहिए हमको? हम यही याद रखना चाहिए कि मैं कृष्ण का हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। कृष्ण परब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ। मैं ये देह नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं संसार से नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं कुछ भी नहीं। जो कुछ भी है तू ही तू है। मैंने अलग भगवान से लग रहा कि सुख भोगना चाहा था, इसलिए मैं भगवान से अलग हो गया, मेरा पतन हो गया। इसलिए मैं दुखी हूं बस। तो हम सबको अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना है, भगवान का सिमरण करना है। भगवान के साथ अपना जो है, वैसे भगवान के साथ जोड़ने का रास्ता भगवान का नाम है। भगवान का नाम लेकर के हम अपने आप को भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन कलयुग में विकृति इतनी है कि हमारी नाम में रुचि नहीं है, नाम नहीं हम जपना चाहते। लेकिन ऐसा है कि एक बात ध्यान रखो, नाम में रुचि नहीं है हमारी। कबीर जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, कबीरा ये मन लालची समझे नहीं गंवार, राम भजन को आलसी और भोजन को होशियार। ये मन बड़ा लालची है, गंवार आदमी मूर्ख नहीं समझ सकता है इसको। भजन में इसको बड़ा आलस आता है। राम भजन में आलसी और भोजन में होशियार, भोजन को होशियार। भजन नहीं करना, उसमें आलस, भोजन की बात तो सबसे आगे लाइन में। तो इस मन की कुटिलता को समझो। ये हमारा जो शत्रु बैठा है हमारे अंदर, जो बड़ा शक्तिशाली है, इस दुष्ट को समझो और प्रयास करो इस मन को बार बार हरि चरणों में लगाने का। जब हम भक्ति करने का, जब भगवान के चरणों में मन को लगाने का प्रयास करते हैं तो मन कहीं और भागता है, मन बुराइयों की तरफ भागता है। लेकिन हमने इसको पकड़ करके भगवान की तरफ लगाना है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, जैसे रस्सी, जैसे
क्या नाम हो, जड़मती हो, रस्सी आवत जात से शिला परत निशान। कुएं में से जब पानी निकाला जाता है बाल्टी को रस्सी बांध करके, और रस्सी नरम है लेकिन पत्थर को जब बार बार लगती है तो पत्थर को घाव कर देती है। वो अभ्यास करना, हमने मन को बार बार प्रभु के चरणों में लगाना है। और पूर्ववर्ती आचार्यों का, मुझे एक बात प्रभुपाद ने कही थी, मैं पहले भी कहता हूँ, आप सबको पूर्ववर्ती आचार्यों के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभुपाद ने मुझे कहा था, नवयुगेंद्र, यू शुड प्रे टू द प्रेडिसेसर आचार्य। कम से कम हम यहाँ से तो शुरू करें, प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी, सच्चिदानंद ठाकुर भक्ति विनोद, वैष्णव सर्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी, शिला रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी, शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, शिला जीव गोस्वामी, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी, कम से कम इनको तो हम प्रार्थना करें रोज, और यही प्रार्थना करें कि हमें बस भक्ति दो, मुझे भक्ति दो, मेरा संबंध अपने चरणों से जोड़ लो, मुझे अपने चरणों में लगा लो प्रभु। ये बार बार प्रार्थना करनी है भगवान के चरणों में। तो बार बार जब प्रार्थना करेंगे तो भगवान सुनेंगे भी। बार बार करने का प्रार्थना मतलब कि हम चाहते हैं ऐसा, एक बार की फिर भूल गए, नहीं, मतलब इतनी दिल में तीव्र इच्छा नहीं है, हमारे मन में तीव्र इच्छा नहीं, लेकिन बार बार करने से एक दिन भगवान जरूर सुनेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश समस्त देश तारणे। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। आज प्रश्न तो नहीं होगा, कोई नहीं है ना? धन्यवाद। हरे कृष्णा। सत्संग कौन सा, वो वाली चैनल पे महाराज जी का रोज सायंकाल जो 8:40 से 9 बजे कार्यक्रम आ रहा है, वो भी हो सकता है। उसमें बहुत भक्तों का सहयोग है। और आज मैं विशेष तौर पे अलानाथ प्रभु जी USA से उनका सहयोग आया है, उसके लिए उनका, उनके परिवार का बहुत आभारी हूँ, और सभी भक्तों की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। व्यास पूजा के लिए जो भक्तों ने अपनी अपनी सेवाएं भेजी हैं, तो पिछले 3 दिन से सभी का नाम आ रहा है। तो कुछ सेवाएं कल भी आई हैं, जिसमें पतित पावन प्रभु श्रीनगर से, माधव मिश्रा जी ग्वालियर से, रामविलास और अंजना माता जी उधमपुर से,
विरोचन प्रभु, उनकी धर्मपत्नी शिवानी, राघव, नैना उधमपुर से, और सुप्रिया माता जो कि नोएडा से हैं। उन्होंने अपनी सेवा गुरु महाराज जी के व्यास पूजा के लिए भेजी थी। तो इन सभी का और इनके परिवार का हम सभी उनका धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत। और नितिन जी पुणे से जिन्होंने कल सेवा, नितिन जी पुणे से जिन्होंने कल सेवा भेजी है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुणे से ये भी एस्पायरिंग है ना। और जैसा कि आप चाहते हैं कि पूरा विश्व कोविड महामारी से जूझ रहा है, तो गुरु महाराज के प्रेरणा से और उनके आदेश से उधमपुर में फिर से कोविड का किया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में वहाँ पे करीबन 250 परिवारों को ग्रोसरी किट और राशन किट, और गुरु महाराज ने इस बार सैनिटाइज़र किट भी बंटवाई है, जो कि पुलिस वालों को दी गई और जो क्वारंटाइन सेंटर्स में थे उनको दी गई। तो इसके लिए जिन लोगों ने योगदान किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दवाई का ही असर हो गया। जिस हिसाब से आपको आ रहा है। हाँ।